नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमले का अगर सबसे बुरा असर किसी पे हुआ है तो वो हुआ है अमरनाथ की यात्रा को लेकर। जहां इस हमले से पहले लोगों ने 100% तक यहां बुकिंग करवा ली थी, अब वो बुकिंग लगातार कैंसिल होती जा रही है। यानी कि 90% लोगों ने अपनी अमरनाथ की यात्रा कैंसिल कर ली है इन आतंकवादियों के डर से। मैं आपसे यहां पूछना चाहूंगी, क्या आप इन आतंकवादियों के डर से अपनी धार्मिक यात्राओं को स्थगित कर देंगे? मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, क्योंकि एक ऐसा पड़ोसी देश जिसने हमेशा भारत के लिए जहर उगलने का काम किया, जिसके लिए भारत ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर इसने बदले में क्या किया? आतंकवाद को भेजने का काम किया है। इस बार मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सबसे बड़ा मुद्दा इसने पहलगांव को क्यों चुना? पहलगांव को चुनने का रीजन क्या है? क्योंकि आप सभी को पता है आने वाले जुलाई में अमरनाथ की यात्राएं शुरू होना है और इन्हीं यात्राओं के बीच में कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को टारगेट करते हुए उनमें डर बिठाने का काम यहां किया गया। अब हम आतंकवादियों के मुद्दे पर आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अमरनाथ यात्रा के बारे में बता दूं। ये यहां तक आपको जाना होगा जहां पे बाबा बर्फानी विराजित हैं, यानी कि अमरनाथ हैं। यहाँ पे भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और यहाँ तक जाने के लिए आपको कई सारे स्थल तक पहुंचना होगा, जहां पे सबसे पहला आता है पहलगांव। इसी पहलगांव के अंदर जो है उन्होंने अलग अलग व्यक्तियों को छोड़ा था। यानी कि भगवान शिव ने कहा था कि अगर इस गुफा और इस गुफा के आसपास किसी व्यक्ति ने हमारी इस अमर कथा को सुना तो वो अमर हो जाएगा। इसीलिए भगवान शिव ने कहीं नंदी को छोड़ा तो कहीं गण को छोड़ा, कहीं अपने चंद्रमा को छोड़ा, तो अलग अलग जगह अलग अलग व्यक्तियों को छोड़ा। इसीलिए वो स्थल भी आपके लिए दर्शनीय है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहलगांव की। यह है पहलगांव जहां पे भगवान शिव ने अपने नंदी को छोड़ दिया था, तो यहाँ पे आप नंदी के दर्शन कर सकते हैं। उससे आगे जब आप जाओगे तो यहाँ स्थान आएगा चंदावरी। ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। जब आप चंदावरी जाओगे तो यहाँ भगवान शिव ने जटा के यहाँ जो चंद्रमा धारण किया था उन चंद्रमा को यहाँ पे छोड़ा था, यानी कि यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो शेषनाग झील आपको दिखाई देगी, जहाँ उन्होंने अपने वासुकी को छोड़ा था। वासुकी आपको पता है ना कितना बड़ा होगा, जिसने मद्रांचल पर्वत को उस पर लपेट के, आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं समुद्र मंथन के दौरान जो है उसी वासुकी का प्रयोग किया गया था जो भगवान शिव के गले में था। सोचो जरा भगवान शिव कितने बड़े रहे होंगे जिनका नाग इतना बड़ा है। खैर आगे बढ़ते हैं। इससे आगे जब आप चलोगे तो यहाँ पे पंचतरणी आपको दिखाई देगा और इस पंचतरणी में इन्होंने अपने सारे गणों को, जो आसपास जो राक्षस वगैरह जो व्यक्ति होते हैं उन सबको उन्होंने यहाँ पे छोड़ा और उसके बाद माँ पार्वती के साथ में वो यहाँ पे आगे बढ़े हैं। अब हम आगे बढ़े उससे पहले आप देखिए जम्मू कश्मीर जो कितना सुंदर स्थल है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को इन आतंकवादियों ने टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप सभी को पता है एक समय ऐसा था जब जम्मू कश्मीर के लोगों को डरा धमका के या फिर पैसे देके ये आतंकवादी उनके घरों में घुस जाया करते थे, उनके घरों में बंकर इनको बनवाने के लिए बोलते थे। पर अब जम्मू कश्मीर के लोग कमाते सीख गए हैं और पर्यटकों पर डिपेंड होने लग गए हैं और उसी के चलते तो इन जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति को इन्होंने निशाना बनाया था। एक व्यक्ति जो कि खच्चर चलाने वाला था उसको इन्होंने निशाना बनाया और उसको मार दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को अब इन आतंकवादियों की जरूरत नहीं है और इन आतंकवादियों को अब यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। इसीलिए तो इन्होंने अलग अलग स्थान को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। और आप सभी को पता है कि पहलगांव हमले के बाद में इन आतंकवादियों के जो भी खुफिया स्थान थे वहां से पाकिस्तान ने इन सभी को हटवा दिया, क्योंकि इंडियन आर्मी बुरी तरीके से इनको ढूंढ रही है और जिस दिन ये हत्थे चढ़ गए उस दिन कहीं ना कहीं इनको मरने के और कोई उपाय यहाँ पे नहीं दिखने वाला। दूसरा, भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया एक्शन लिया गया जहां पे कुछ आतंकवादियों के घर तक तोड़ दिए गए। देखो जम्मू कश्मीर कितना सुंदर है, जिसको बुरा बनाने का ये काम करने में लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे यात्रा के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे तंबू दिखाई दे रहे होंगे जिसमें आप रुक सकते हो। और ये सुविधा कौन देता है? आपको भारत सरकार देती है ये सारी सुविधा। ये एक वैली है, दर्रा है, जहां से होकर भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये है बाबा बर्फानी, इनके दर्शन आप यहीं पे कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो बर्फ का शिवलिंग बन जाता है और वो वापस पिघल जाता है, फिर से बन जाता है, फिर से पिघल जाता है। ये लगातार चालू रहता है ना। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा, ये रास्ता देख सकते हो आपकी दो रास्ते हैं, एक रास्ता बड़ा जटिल है और एक सरल है, और सरल वाला
रास्ता कहां से शुरू होता है? पहलगांव से शुरू होता है, जिसको इन्होंने टारगेट किया है। आप देखिए जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक अगर सबसे अधिक किसी पर डिपेंड है तो वो पर्यटकों के ऊपर। अगर 1000 लोग भी दिन भर में छोटे छोटे स्थानों में घूमने के लिए आएंगे तो उन लोगों के लिए काफी फायदा है। वो दिन भर के 3 से 4 हजार रुपए कमा सकते हैं, जो कि इनकी जीडीपी को ऊपर ले जाने में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कामयाब रहता है। आप यहाँ पे देखिए कि इन लोगों ने टेररिस्ट अटैक किया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल होते जा रहा है। 80 से 90% लोगों ने अपनी कैंसिल करवाई थी मई जून तक आने के लिए, पर अब वो लगातार कैंसिल हो गई है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है होटल वालों को, क्योंकि यहाँ पे लोग रुकते हैं तो उनको बड़ा नुकसान हुआ है। इसके साथ फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी असर देखने को मिलेगा। रेलवे में भी इन्होंने जो टिकट करवाए थे वो भी कैंसिल हो गए हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं कि 26 लोगों को जब इन लोगों ने मारा तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस ने इन 3 लोगों के लिए, यानी कि प्रत्येक लोग के लिए 20 लाख रुपए तक का इनाम रखा है ना। तो आप यह जरा देख सकते हैं यहाँ पे, जिसको बाउंटी कहते हैं, यानी कि जिंदा या मुर्दा किसी भी टाइप पे। मैं तो आपको भी बोलूंगी, अगर आपको आसपास इन तीनों में से कोई आतंकवादी दिखाई दे जिनके लिए अभी कहीं ना कहीं जो है चला रखा है चेतावनी के रूप में, डेंजर के रूप में, कि 3 लोग जिनको हर एक लोग के ऊपर 20 लाख रुपए तक सरकार आपको देने के लिए रेडी है, आप जिंदा पकड़ो या मुर्दा, अगर आपको नजर आए तो मार देना, यही मौका है इनको मारने के लिए। दूसरा, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म जो आता है वो 7% है। कहीं ना कहीं देखो आप कितने रुपए का फायदा होता था, वो अब क्या होगा, डाउन होगा। और वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के कुछ लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया कि बाइकआउट कर दो जम्मू कश्मीर को। क्यों करे भाई बाइकआउट? जम्मू कश्मीर के लिए हम जान दे देंगे। आप कैसे बात कर रहे हो कि इसको बाइकआउट कर दो? क्योंकि ये तो चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को बाइकआउट करें, हम यहाँ पे नहीं जाएं, ताकि पाकिस्तान अपना एजेंडा यहाँ पे अच्छे से चलाए और फिर भारत के अलग अलग कोने में भी कहीं ना कहीं आतंकवादी हमला करना ये शुरू कर दे। तो हम कभी भी बाइकआउट नहीं करेंगे कश्मीर को, क्योंकि हर व्यक्ति खराब नहीं होता है। ये कश्मीर लोगों को कहीं ना कहीं नीचे ले जाने का काम कराना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर के लोगों को अब इनकी जरूरत नहीं है। ये लोग कमा के खाते सीख गए, तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है और इन्हीं की भेड़ चाल में चल दिए हैं कुछ भारत के लोग भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा, अब 4 धाम की यात्राएं कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई है। तो 4 धाम की यात्रा कौन कौन सी है? आप हिंदू धर्म से जुड़े हैं, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा कि 4 धाम की यात्रा कौन कौन सी होती है। और अगर बाबा बर्फानी के दर्शन आपको करने हैं तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है जिससे आप दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर जम्मू कश्मीर के अलावा अगर हम हमारे पड़ोसी देशों की भी बात करें तो मालदीव को आप देखिए, उसकी इकोनॉमी किस पे बेस है? टूरिस्ट पे। और टूरिस्ट को लेकर तो अभी बहुत सारा घमासान चला भी था 2024 के अंदर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और फिर मोइजू की सरकार ने बोला था कि हम तो भारत में रोड शो करेंगे, भारत के व्यक्तियों को दिखाएंगे कि मालदीव कितना सुंदर है, आप यहाँ पे घूमने के लिए आइए। दूसरा उदाहरण है स्विट्जरलैंड, उसकी इकोनॉमिक भी सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट पे ही बेस है। तो हमारे जम्मू कश्मीर की भी उसी पे बेस है। तो आप कम से कम इन आतंकवादियों के डर से अपनी यात्राएं कैंसिल ना करें। तो कौन कौन अब यात्रा पर जाने वाला है या आपके परिवार से कोई जाने वाला हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।